गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो दोस्तों पिछले वीडियो के अंदर थोड़ी मिस्टेक हो गई थी। उसके अंदर मैंने क्वेश्चन आंसर बताने किसी का लग गया था। तो आपको टेंशन नहीं लेनी, जो बताऊंगा ऑथेंटिक बताऊंगा। आगे देखिए, कायिक जनन का सही मिलान कीजिए। तो यहाँ पर ब्राई फिल्म की पत्ती के अंदर होता है कैक्टस में, तना में होता है डायलिया, जड़ के अंदर पुष्प सभी कथन सत्य है दोस्तों। तो पौधे के कई भागों में परिवर्तित होकर नए पौधे बनने की प्रक्रिया कहलाती है, तो कायिक जनन कहलाती है। निम्न में से द्विलिंगी पुष्प है, तो द्विलिंगी पुष्प आपका पिटोनिया रहेगा। ठीक है ना, पिटोनिया रहेगा। आवृतबीजी पादपों का भ्रूणपोष होता है, तो आवृतबीजी पादपों का भ्रूणपोष त्रिगुणित होता है। सही मिलान को चुने। तो यहाँ पर आर्किड सबसे छोटा बीज होता है दोस्तों। ठीक है ना। उसके बाद देखिए, निम्न में किस में बिना निषेचन के ही अंडाशय सीधा फल में परिवर्तित हो जाता है। तो इसके अंदर देखिए, केला और अंगूर दोनों के अंदर सीधा ही परिवर्तित हो जाता है। ये संपूर्ण पट पुष्प क्रम के समस्त पुष्प फल निर्माण में भाग लेते हैं। इसमें संग्रहित फल का उदाहरण है। तो संग्रहित फल का उदाहरण है दोस्तों 8 नंबर के अंदर देखें, तो इसके अंदर ए और दो दोनों रहेंगे। संग्रहित फल का उदाहरण सहतूत, कटहल दोनों के अंदर रहेगा, सहतूत के अंदर रहेगा दोस्तों। ठीक है ना, 8 नंबर के अंदर 7 नंबर का सहतूत और कटहल के अंदर रहेगा ये। उसके बाद देखिए दोस्तों, एक लिंगी पुष्प है। एक लिंगी पुष्प आपका मक्का रहेगा। कायिक जनन पाया जाता है, तो आलू के अंदर पाया जाता है। सुम्मिलित की पहचान कीजिए। सुम्मिलित की पहचान करें तो यहाँ पर देखें, द्विक विखंडन में पाया जाता है, मुकुलन ईस्ट के अंदर पाया जाता है, और खंडन आपके स्पाइरोगैरा में पाया जाता है। सभी कथन सत्य है। राइजोप्स की बात करें तो यहाँ पर राइजोप्स के अंदर मुकुलन होता है, राइजोप्स के अंदर बीजाणु निर्माण होता है, और प्लेनेरिया के अंदर पुनरुत्थान होता है, और लिस्मानिया के अंदर द्विखंडन होता है, और ईस्ट के अंदर मुकुलन होता है दोस्तों। ठीक है ना। लघु बीजाणुधानी की सबसे आंतरिक परत होती है, टेप्टम होती है। परागकण के चारों तरफ पाया जाने वाला पदार्थ जिसका जैविक अपघटन नहीं होता है, तो इसके अंदर स्पोरोपोलेनिन होता है। अधिकांश आवर्त बीजों में परागकण कितनी कोशिका अवस्था में परागण करता है, तो ये द्विकोशिकी अवस्था में करता है। पराग कोष प्रस्फुटन के लिए जिम्मेदार परत होती है, तो इसकी एंडोथीसियम होती है। नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका होती है, तो ये परागकण होती है। मादा युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका होती है, तो ये दोस्तों आपकी क्रियाशील गुरु बीजाणुधानी होती है। उसके बाद में देखें, आवर्तबीजी पादपों का भ्रूणपोष होता है। आवर्तबीजी पादपों का भ्रूणपोष 7 कोश के 8 केंद्र के होता है। एक ही पौधे में उपस्थित दो अलग अलग पुष्पों के बीच परागण सजात पुष्पी परागण कहलाता है। यह पाया जाता है, तो ये आपका मक्का में पाया जाता है दोस्तों। आर्निथोफिली पाया जाता है, तो आपके 20 नंबर का आर्निथोफिली सैमल में पाया जाता है। आवर्तबीजी पौधों में त्रिशल्यन का उत्पाद कहलाता है। त्रिशल्यन का उत्पाद आपका प्राथमिक भ्रूणपोष के अंदर कहलाता है। नारियल का तरल कौन सा भ्रूणपोष है? केंद्रीय भ्रूणपोष है। जब बाह्य अध्यावरण गुद्देदार हो जाता है, तो दोस्तों ये आपका एरियल बनाएगा। कौन से केंद्रक द्विनिषेचन में भाग लेते हैं? तो केंद्रक निषेचन के अंदर आपके अंड लेता है, 2 नर केंद्रक लेते हैं और द्वितीय केंद्रक लेता है, उपरोक्त सभी लेते हैं। निलंबन का कार्य होता है, तो भ्रूणकोष की तरफ धंसाकर अधिक पोषण प्रदान करना निलंबन का कार्य होता है। ऊपरी भूमिक अंकुरण में भ्रूण के किस भाग में अधिक वृद्धि होती है? तो आपके बीजपत्राधार में होती है, बीजपत्राधार के अंदर होती है। निम्नलिखित में से किस में मुकुलन प्रकार का लैंगिक जनन पाया जाता है? तो ईस्ट के अंदर पाया जाता है। निम्नलिखित में से किस जीव में बहुविखंडन या साइजोगैमी प्रकार का लैंगिक जनन पाया जाता है? बहुविखंडन लैंगिक जनन पाया जाता है, तो यह प्लाज्मोडियम पाया जाता है। सपंज द्विलिंगी होते हुए भी इसमें पर निषेचन पाया जाता है, क्योंकि इसमें पाई जाती है, इसके अंदर स्त्री पूर्वता पाई जाती है। सपंज में निषेचन पाया जाता है, तो सपंज के अंदर निषेचन आपका आंतरिक निषेचन पाया जाता है। पोरीफेरा के जीवों की कोशिका आर्कियोसाइट पूर्ण सख्त कोशिका है, इसका समूह की बात करें तो ये गैम्यूल होता है। कैंचों में पाई जाने वाली क्लाइटेलम कौन से खंडों में पाई जाती है? क्लाइटेलम आपके 14, 15, 16 में पाई जाती है। कैंचों में कोकून का निर्माण करने वाली संरचना होती है, तो इसके क्लाइटेलम होती है, ठीक है ना, क्लाइटेलम होती है, जो 14, 15, 16 खंड में पाई जाती है। क्लाइटेलम कोकून निर्माण करती है। किस में बाह्य निषेचन पाया जाता है? तो किसमें बाह्य निषेचन पाया जाता है? तो सियाचिन में, मेंढक में, कैंचों में सभी बाह्य निषेचन पाया जाता है। शरीर के वे अंग जो हार्मोन एवं युग्मक उत्पन्न करते हैं, तो प्राथमिक जनन कहलाते हैं। शुक्राणु जनन। जय श्री राम।
शुक्राणु जनन के लिए पूरा नियंत्रण करने वाली कोशिका है। तो इसके अंदर आपकी सर्टोली सेल्स रहेगी। सर्टोली कोशिका द्वारा स्रावित हार्मोन है तो इनहिबिन हार्मोन रहेगा आपका, एंड्रोजन बाइंडिंग हार्मोन रहेगा, एंटी मुमुलेरिन हार्मोन रहेगा। ठीक है दोस्तों, इस उपरोक्त सभी रहेंगे। सर्टोली कोशिका का कार्य क्या होता है तो इसके अंदर देखें, वृद्धिशील शुक्राणु को पोषण प्रदान करते रहेगा। यह भक्षण आणविक प्रकृति की होती है जो डैमेज जर्म सेल्स को रिमूव कर देती है और ब्लड टेस्टिस बैरियर का निर्माण करते हैं। उपरोक्त सभी कथन सत्य है। शुक्राणुओं के क्रियात्मक परिपक्वन का स्थल है तो ये दोस्तों आपका अधिवर्षण रहेगा। शुक्राशय के लिए सही कथन है तो यह वीर्य में 60% योगदान देता है। यह फ्रक्टोज व प्रोस्टाग्लैंडिन का स्राव करती है। यह शुक्राणु का संहरण करती है। उपरोक्त सभी कथन सत्य है। नर जनन तंत्र से संबंधित ग्रंथि नहीं है। नर जनन तंत्र से संबंधित ग्रंथि नहीं है तो आपके देखें, बार्थोलिन ग्रंथि नहीं रहेगी, प्रोस्टेट ग्रंथि रहेगी, शुक्राशय ग्रंथि रहेगी, काउपरस ग्रंथि रहेगी, जबकि बार्थोलिन ग्रंथि नहीं रहेगी। पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित कौन सा हार्मोन वर्षण की लीडिंग कोशिका को तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन श्रवण को उद्दीप्त करता है। तो इसके अंदर देखें 42 नंबर रहेगा ICSH रहेगा। ठीक है ना। मादा में प्राइमरी फॉलिकल भ्रूणीय अवस्था में अरेस्ट किस अवस्था में होती है तो आपकी अरेस्ट आपकी डिप्लोटिन फर्स्ट में होती है दोस्तों। ठीक है ना। ये डिप्लोटिन फर्स्ट के अंदर PMH आपका हार्मोन है। PMH हार्मोन आपका तो ये आपका प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रहेगा। कार्पस ल्यूटियम द्वारा स्रावित हार्मोन है तो इसके द्वारा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है। कार्पस ल्यूटियम द्वारा प्रोस्टेरोन हार्मोन। पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन जो जनन से संबंधित है, जनन से संबंधित हार्मोन FSH, LH, ICSH है। उपरोक्त सभी रज चक्कर मैक्चुरेशन साइकिल की अवधि के आधार पर अंडोत्सर्ग वाला दिन होता है तो आपका कुल अवधि का 14वां ओव्यूलेशन डे बोला जाता है। प्यूबिक सिम्फाइसिस को रिलैक्स करने वाला रिलैक्सिन हार्मोन स्रावित करता है। ये कार्पस ल्यूटियम से करता है। लव हार्मोन, बॉन्डिंग हार्मोन, मिल्क इंजेक्शन हार्मोन किसको कहा जाता है तो ये ऑक्सीटोसिन को कहा जाता है। कौन सा हार्मोन हाइपोथैलेमस की प्रावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई से संश्लेषित होता है तो इसके अंदर आपका रहेगा ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है जो हाइपोथैलेमस की पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस से संश्लेषित होता है। एडिनल ग्रंथि के जोना रेटिकुलेरिस से अत्यधिक मात्रा में सेक्स स्टेरॉयड के स्रवण से महिलाओं में पुरुषों के समान लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं तो इसको कहा जाता है एड्रिनल वेरिस्टियम कहा जाता है। एड्रिनल वेरिस्टियम कहा जाता है। तो ये दोस्तों आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट चैप्टर करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद। चलो दोस्तों एक टॉपिक और कंप्लीट कर लेते हैं। सूक्ष्म जीव द्वारा फैलाए जाने वाले संक्रमण रोग तो कौन सा रोग संक्रामक व अछूआछूत रोग नहीं है। अछूआछूत रोग नहीं है तो आपका कैंसर नहीं है, जबकि डेंगू, मलेरिया, एडिस ये संक्रामक रोग है। BCG टीके के अंदर C का अर्थ होता है तो यहाँ पर कैलमेट आपका कैलोरी होता है। BCG के अंदर टीके के अंदर कैलोरी होता है। टाइफाइड का रोग कारक होता है। टाइफाइड का रोग कारक आपका साल्मोनेला टाइफी होता है जो बुखार के नाम से जाना जाता है तो आपका ये टाइफाइड को जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस रोग में अंगुलियों में विकृतियाँ उत्पन्न हो जाती है। अंगुलियों में विकृतियाँ उत्पन्न हो जाती है तो कुष्ठ रोग में हो जाती है। कौन सा रोग अनुवांशिक रोग नहीं है तो दातर कोशिकारक्ता, हीमोफीलिया, सुजाग, गोनोरिया, वर्णांधता। तो यहाँ पर देखें दोस्तों 6वां नंबर आपका सुजाग, गोनोरिया आपका अनुवांशिक रोग नहीं है। विषाणु जनित रोग नहीं है, विषाणु जनित रोग नहीं है तो यहाँ पर हैजा विषाणु जनित रोग नहीं, जबकि हेडस विषाणु जनित, हेपेटाइटिस और रेबीज ये आपके विषाणु जनित रोग है। हैजा रोग के रोग कारक का आकार होता है, रोग कारक का आकार कोमानुमा होता है। सही मिलान को चुने। 6 या तपेदिक के लिए मोन्टेक्स टेस्ट किया जाता है। मोन्टेक्स टेस्ट किया जाता है। टाइफाइड के लिए विडाल टेस्ट किया जाता है। एडिस के लिए एलिजा टेस्ट किया जाता है। उपरोक्त सभी कथन सत्य है। रेट्रोवायरस होता है तो ये एक HIV वायरस होता है। कौन सा वायरस DS यानी डबल स्टैंडर्ड RNA नहीं रखता है तो इसके अंदर प्लेवी वायरस या डेंगू का ये डबल स्टैंडर्ड DNA नहीं रखता, जबकि वेरियोला बड़ी माता, स्मॉल पॉक्स बोलते हैं जिसको, वेरिसेला छोटी माता, चिकन पॉक्स और हेपेटाइटिस B वायरस सभी रखते हैं, जबकि प्लेवी वायरस डेंगू नहीं रखता है। चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेन्नर ने की। चेचक रोग को किस नाम से भी जाना जाता है
तो ये बड़ी माता के नाम से जाना जाता है। जुकाम का रोगकारक विषाणु है तो ये राइनो वायरस रहेगा। टाइगर मच्छर मादा एनोफिलीज किस रोग का रोगवाहक होता है? तो ये प्लेवी वायरस का रोगवाहक होता है। ऐसा विषाणु जो हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर जल का शुद्धिकरण करता है तो ये आपका जीवाणुबाजी होएगा। रेबडो वायरस है तो रेबडो वायरस आपका एक रेबीज वायरस है। जीवाणु भोजी के लिए सही कथन है तो इसके अनुप्रयोग सभी सही कथन है। यह आपका रेडिएशन इंडिकेटर होता है। यह अविकल्पी परजीवी है। इसका उपयोग जैव प्रौद्योगिकी में जीवाणुवाहक के रूप में किया जाता है। उपरोक्त सभी कथन है सही है। ब्लैक डेथ या प्लेग रोग का रोगवाहक है। रोगवाहक आपका जिनोप्सेला चिरुप के अंदर देखिए दोस्तों, हाँ ब्लैक डेथ का रोगवाहक होता है तो जिनोप्सेला होता है, चिरुप्सिस होता है, जिनोप्सेला चिरुप्सिस। कोच रोग डिजीज के नाम से जाना जाता है तो आपका तपेदिक जाना जाता है। सही फुल फॉर्म क्या है? सही फॉर्म देखिए BCG की बैसिलस क्लाइमेट यूरिन होती है और डीपीटी डिप्थीरिया परटूसिस डिप्थीरिया टिटनस डॉट्स की डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। तो इसके अंदर सही फुल फॉर्म आपकी BCG क्या बेसिक कैलमेंट प्यूरिन होती है दोस्तों, ठीक है ना। उसके बाद हम देखें कौन कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करता है। इसके अंदर ये सभी सत्य, ठीक है दोस्तों। सही फुल फॉर्म देखें BCG की बेसिलस कैलमेंट प्यूरिन यूरिन सही है। DPT की डिप्थीरिया परटूसिस टिटनस सही है। डॉट्स यानी डायरेक्ट ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स ये सही है। ऊपर सभी कथन सत्य है दोस्तों। और 19 के अंदर देखें कोच रोग के नाम से जाना जाता है तो तपेदिक को जाना जाता है। और 18 के ब्लैक डेथ रोग का रोगकारक होता है तो आपका जिनोप्सिस होता है, ठीक है ना। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन देखें कौन सी कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करता है। तो कोशिका सिद्धांत का पालन आपका विषाणु नहीं करता है दोस्तों। इस पौधे में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक बनाई गई वह कवक किस वर्ग का सदस्य है? तो 22 नंबर के अंदर देखें ये एस्कोमाइसीटीज का है। गलत कथन को चुनना है तो गलत कथन इसके अंदर देखें विषाणु इवानोव्स्की ने खोज की थी, जीवाणु की लियोन हॉक ने की थी, चर्चिक एडवर्ड जेनर ने की थी, वायरस ये आपका गलत रहेगा दोस्तों। पादप रोग विज्ञान का पवित्र जल है। पादप रोग विज्ञान का पवित्र जल माना जाता है तो आपका बोर्डेक्स मिश्रण को माना जाता है। एक कोशिकीय वृत्ताकार कवक है तो ये आपका यीस्ट रहेगा। सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव है, सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव है तो ये एल्बुगो सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव एस्टबुलेरिया दोस्तों, एस्टबुलेरिया। कॉपर सल्फेट प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस जल का मिश्रण कहलाता है तो आपका बोर्डेक्स मिश्रण कहलाता है। एक मात्र परजीवी शैवाल जो चाय का रस्ट नामक रोग उत्पन्न करता है तो ये सिफेल्यूरोस होता है, सिफेल्यूरोस होता है आपका। प्रोटोजोआ द्वारा जनित रोग नहीं है, प्रोटोजोआ द्वारा जनित रोग नहीं है तो मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा जनित है। निद्रा रोग है और डम फीवर है, ये नारू रोग दोस्तों नहीं है, ठीक है ना। प्लाज्मोडियम की कौन सी अवस्था मानव के लिए संक्रामक होती है? तो इसके अंदर स्पोरोजोइट होती है दोस्तों, ठीक है ना, स्पोरोजोइट होती है। अमीबिया पेचिस रोग का रोग भाग होता है तो एंट अमीबा हिस्टोलिका होती है। काला जार का डम फीवर का रोग कारक होता है तो लिस्मानिया डोनोवली होता है। देखिए स्त्रियों में ल्यूकेरिया श्वेत परद रोग का रोग कारक होता है तो ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस होता है। 1902 में रोनाल्ड रोस को नोबेल पुरस्कार किस कार्य के लिए मिला था? तो ये मिला था मलेरिया व मादा एनोफिलीज के बीच संबंध बताने के लिए। एस्केरिस द्वारा तीसरा निर्मोचन कहाँ होता है? तीसरा निर्मोचन आपका कहाँ होता है? तो इसका रहेगा आपका दोस्तों फेफड़ों में होता है। फाइलेरिया हाथी पाँव रोग का रोग भाग होता है तो ये मादा एन्क्यूलेक्स मच्छर होता है। HIV वायरस अनुवांशिक पदार्थ होता है तो RNA होता है, सिंगल स्टैंडर्ड RNA होता है। एडस रोग से संबंधित परीक्षण है तो एलिजा परीक्षण है। AZT 3 एजिडो 2,3 डाइऑक्सीथाइमिन का उपयोग किसके इलाज में होता है? तो ये आपके कैंसर के उपचार में होता है। AGT का उपयोग 3 एजिडो 2,3 डाइऑक्सीथाइमिन का उपयोग किसके इलाज में होता है?
राज्य में होता है। एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका 1 दिसंबर को मनाया जाता है। एड्स के निश्चयात्मक परीक्षण के लिए इस्तेमाल होता है, तो आपका वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट होता है। वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट का उपयोग जाता है एड्स के निश्चयात्मक परीक्षण के लिए। भारत में पहली बार एड्स का पता चला था, तो ये 200 चला था 1986 के अंदर। सार्स कोवायरस 2 में आर का पूर्ण रूप होता है। 43 के अंदर देखें, इसका रहेगा रेस्पिरेटरी, आर का रेस्पिरेटरी होता है। कोरोना वायरस संक्रमण की जांच करने वाला टेस्ट है, तो ये आपका RT-PCR टेस्ट है। कोरोना वायरस का नाम कोरोना कैसे पड़ा? तो क्राउन जैसी संरचना के कारण कोरोना नाम पड़ा था। कोरोना वायरस में अनुवांशिक पदार्थ है, तो इसके अंदर आपका दोस्तों सिंगल स्टैंडर्ड RNA है। इनमें से कौन सी कोशिका नष्ट हो जाती है? वायरस की कौन सी कोशिका नष्ट हो जाती है? 45 नंबर दोस्तों दिखाइए। 47 नंबर क्वेश्चन आपका टी हेल्पर सेल्स होती है, जो मस्ट कोशिकाएं होती है, ठीक है ना। उसके बाद में टाइफाइड के संक्रमण का प्रमुख स्रोत है, तो आपका ये वाहक होते हैं, ठीक है ना। टाइफाइड का प्रमुख स्रोत वाहक होते हैं। टिटनेस रोग का रोगकारक है, टिटनेस रोग के रोगकारक है, तो आपका क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी है। कवक के किस वर्ग के सदस्य मानव प्रजाति के घोर शत्रु होते हैं? दोस्तों आपके स्कोमाइसिटीज के सदस्य घोर शत्रु होते हैं। चलो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों, जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहता है, आगे करेंगे। जय और सैनिक चक्कर नेक्स्ट वीडियो के अंदर।